वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप हज़रात बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, अशरा मुहर्रम के बाद मजालिस का दौरा है। सब हजरात मिलकर अहले बैते अतहार का जिक्र करने की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। बेशक मोहब्बत अहले बैत के साथ इन महफिलों का इनेकाद बाइसे अजरो सवाब व रहमत है। जिक्र इसलिए होता है, कभी शहादत का बयान, कभी फ़ज़ाइल, कभी मनाक़िब के ज़रिए अपनी अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का जो जिसका अहल है इज़हार करता है। सरकारों में कबूल हो जाए ये बड़ी बात है, और बेशक मोहब्बत की ये वो तोहफे हैं जो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होते हैं। हज़रात, वाक़या करबला बयान होता है, सिर्फ इसका मकसद हमारे और आपके रोने के लिए नहीं होता। रोना तो दिल से आ ही जाता है, उसका कोई एहतमाम भला करता है क्या? किसी भी एक शहादत का जिक्र, करबला का नाम आता है तो एक नक्शा सामने आ जाता है और क़ल्बे मोमिन रोने लगता है। ठीक है, दिल का सौदा है, दिल का मामला है। अल्लामा अदीब ने फरमाया कि हर दिल पे हुकूमत है, हर दिल पे है। शब्बीर को आते हैं अंदाज़े जहां वाले, और हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत का जिक्र सबसे सुना और सबके सामने किया है। बड़ी रवादारी कायम रखी, और आज भी सब लोग इस पर कायम हैं। मगर बड़े अफसोस की बात यह है कि एक माजी बहुत करीब से देख रहा हूं कि इसको अजीब रंग और ढंग देने की कोशिश की जा रही है। अब वो जाती मफाद के जेरे तहत हो या कुछ भी हो, वल इल्मु इंदल्लाह, मगर ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे बुजुर्गों के मिनहज से हटकर है। यहाँ तक के हमारे यहाँ अशार पढ़े जाते हैं, कोई नूर लखनवी शायर हमें पूरा नहीं मालूम। यहाँ भी कोई शायर हुआ करते जिनसे हमारे बुजुर्ग पढ़वाते थे कि आप मरसिया पढ़िए। एक रवादारी को कायम रखा गया है, मगर इसको रंग क्या दिया जा रहा है आप लोग वाकिफ हैं। खुदारा उस रंग की तरफ लगा। वाक़या करबला बयान होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या बस करबला यूं ही गए कि अब हम जा रहे हैं, यजीद की फौज आएगी और हमें शहीद होना है, सकीना के रुखसार पर तमाचे मारे जाएंगे ये हम देखेंगे, अली असगर के तीर मारा जाएगा तो उसको हम सब्र से बर्दाश्त करेंगे, अली अकबर शहीद होंगे उनकी जवान लाश को उठा करके हम लाएंगे। बस इसीलिए गए।
ये सब हुआ क्यों? कभी इस पर भी गौर करते हैं कि आखिर सरकार इमाम आली मकाम ने ये सब बर्दाश्त किया क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने बताया और अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि बुजुर्ग वही बताते हैं जो अल्लाह ने फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, किताब है जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर, जो मालिक मानते हैं अपना अल्लाह को, जो बादशाह मुतलक मानते हैं अपना अल्लाह को, और महबूबे खुदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हैं, ईमान रखते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आतियुल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह का कहना मानो। वातियुर रसूल, और रसूल की बात मानो। है कहीं ये शिर्क तो नहीं होता? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुरान कह रहा है अतियुल्लाह व अतियुर रसूल। बड़ा मामला ये तो ठीक था, चलो कहा कि उलिल अम्र मिनकुम, उनकी भी बात मानो। तो तुम पर औलिया हैं, हाकिम है अल्लाह का। अच्छा, यानी बात अल्लाह की भी सेम, अल्लाह की माने, वैसे ही रसूल की माने, और वैसे ही जो खलीफा वक्त हो इस्लाम के उनकी भी माने। अल्लाह, रसूल, उलिल अम्र, तो अल्लाह ने बराबर खड़ा कर दिया अपना शरीक हो तो वहदहू ला शरीक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तर खूबियाँ जो भी मुमकिन हैं, हर तरह की सब तारीफ के लायक अल्लाह ही है। हमारे अब्बा बहुत बड़े आलिम हैं, उनका जैसा सानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ के लायक तो सिर्फ अल्लाह ही है। ये तुमने अपने बाप की तारीफ कैसे की? और रहमान रहीम, बेहद मेहरबान, बड़ा मेहरबान। हमारी वालदा बेहद मोहब्बत हमसे करती है, कदम कदम पर शुक्र अल्लाह करा। अल्लाह बेहद मेहरबान कहते, हमारे अब्बा हमें बहुत कहते हैं, बहुत पैसे देते हैं खर्चे के लिए। बेहद मोहब्बत हमारे चचा फरमाते हैं, बेहद चाहती है हमारी खाला, बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ा बाकिरदार है, क्या कहने, क्या जन्नती औरत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ जितनी भी मुमकिन है, जैसी भी जो कुछ है, वो अल्लाह ही के लिए ही। बड़ा मामला खराब है, तो शिर्क हुआ। वही बात अल्लाह के लिए, वही अपनी अम्मा के लिए, वही बात अपने अब्बा के लिए बोलता है। तेरे कायदे के मुताबिक, और उलिल अम्र ने क्या कहा है, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है, खुद अल्लाह ने क्या फरमाया है। अल्लाह ने भेजा अपने अंबिया को शिर्क और कुफ्र मिटाने के लिए, शिर्क की तालीम देने के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के, अगर इनसे उफ भी कहा तो तुम्हारे अमाल। क्यों तशरीफ ले गए इमाम हुसैन करबला में? का इतने ही पावरफुल थे तो उन्हें वहां करामत दिखाना चाहिए। अच्छा, ये भी
आपकी बात खूब है, करामत क्यों नहीं दिखाई? अब इसके लिए जरूरत है कि मकाम रज़ा क्या होता है, मकाम सब्र क्या होता है, कहाँ किसकी जरूरत है, वो इमाम हुसैन से बेहतर तफसील में नहीं जाना। बेहद मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला, सब तारीफ बेशक अल्लाह ही के लिए है। माँ की शफ़क़तों को जिसने पैदा किया वही अल्लाह। ये लाउड स्पीकर जिसने बनाया, अब हम लाउड स्पीकर की तारीफ करेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये खुश हो, लेकिन जिसका है, जिसका है वो खुश हो। ये क्यों खुश होने लगा? इसमें क्या हसासियत है? आपके यहाँ आप कपड़े अच्छे पहने हैं तो आपका कुर्ता पैजामा बहुत अच्छा, कुर्ता झूमने लगेगा खुशी में? हरगिज़ नहीं। आपको अच्छी लगेगी ये बात, जिसने हमारे कुर्ते की तारीफ की, बस समझ लीजिए मसला हल है, समझदार मालूम हुआ कि ये शिरक नहीं, बल्कि ये सब अल्लाह को खुश करने वाला। अल्लाह ने नीम का दरख्त बहुत अच्छा उगाया, नीम खुश हो ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये तारीफ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। बेशक इबादत करते हैं, इबादत कौन किसकी करता है? सिवाय अल्लाह। और जो करता है तेरी ही मदद चाहते हैं। बाद में अक्सर ने तर्जमा यही किया कि तुझी से मदद चाहते हैं। बेशक, हालांकि ये ज्यादा समझ में आने वाली बात है। तेरी ही मदद चाहते, तुझी से चाहते हैं। अंबिया हो या औलिया, सब ये हमारे लिए मदद ही है अल्लाह की। अगर ये मदद ना होते तो कुरान अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया, कुल हो वल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमाइए, आप बताइए, क्योंकि बगैर रसूल अल्लाह से, बगैर जरिए से कुरान भी हम तक नहीं। अल्लाह ने कुरान भेजा किसकी मदद से हम तक मिला, और ये मदद एक वक्त के लिए है या कयामत तक के लिए। कुरान का कोई हुक्म एक महीने, एक साल के लिए नहीं। कुरान जब तक दुनिया है, जब तक इंसान है, जब तक खुदा चाहे, जो जो हुक्म उसमें आया है, जिस जिस चीज से मना किया है, वो सब जब तक खुदा चाहे, जब तक अब मदद है, वक्त ज्यादा नहीं है। तो अब ये मजालिस होती हैं तो मालूम ये हुआ कि शिर्क किसे कहते हैं। किसी को हकीकी जान लीजिए कि यही मान लीजिए पैदा करने वाला है, यही हर चीज का मालिक है, ये शिर्क है। बड़ा शिर्क आजकल यूट्यूब यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक अरसा हुआ और पढ़ने जाते, उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाए, एक दिन सबक नहीं याद होता तो कल फिर यही याद आता, तीसरे दिन भी याद नहीं हुआ तो दूसरा तरीका भी होता था। अब कहते कि इसको बस देख लीजिए, आलिम हो जाओ। वहां धूप में खड़े कर दिए, जब तक ये याद नहीं होता यहाँ कमरे में मत आ जाना। बड़ा आसान हो गया है आलिम होना, किसी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि यूट्यूब पर दवाएं डॉक्टर बैठकर नहीं बता रहे हैं, ऑपरेशन भी सिखाया जा रहा है। अगर ऑपरेशन की बारी आए और कोई ऐसा शब्द जिसने यूट्यूब हो, उससे आप ऑपरेशन कराएंगे, उससे करा लीजिए। तो कहते नहीं, उसको कुछ तजर्बा भी है, फिर तो वो तमाम बातें वहां होंगी। दो चार को पूछेंगे कि भाई वो फला डॉक्टर साहब कैसे है, तो उसमें जो पढ़कर MBBS आए होते हैं उनमें भी इतनी छानबीन करता है, लेकिन दीन के मामले में इतना बेहिस होता है।
कि एक मिर्जा लड़के के हाथ यहां तक उठाना है, इमाम आजम की नहीं मानेंगे, मिर्जा कहां जा रहे हैं? ये कौन सा ख्याल है आपका? कुतुबुल मदार जैसे नमाज पढ़ते थे, कुतुबुल मदार तुम्हारे नजदीक मिर्जा मोतबर हो गया। ख्वाजा रगून ने किसको देखकर हमें बताओ, किससे? किताब की बात नहीं कर रहे हैं। और इमाम बुखारी से भी ज्यादा सिका कुतुबुल मदार है, उस्ताद मोहतरम है। बुखारी की अजमत को हम सलाम करते हैं, मगर इमाम बुखारी से ज्यादा असहा सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार। मदार मुहद्दिस नहीं है। इमाम बुखारी की अजमत को हम सलाम करते हैं। कुतुबुल मदार क्या मुहद्दिस नहीं है? एक निगाह अगर उठ गई तो काजी मतहर से पूछो कैसे होता है। दादा रगून ने, दादा फंसूर, दादा तैसूर ने, खुलफाए हुजूर मदारुल आलमीन ने, हम मस्जिद में जाते हैं तो बच्चों को देखा जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता, वो खड़े होते फिर ऐसे कर लेते, को देखा क्योंकि उन्हें तरीका अभी नहीं आता, वो अपने बड़ों को। क्या सैयदुल अक़ताब ने, क्या कुतुबुल इरशाद ने गलत तरीके पर नमाज पढ़ी? तबलीग करने ऐसे ही आ गए, इमाम बुखारी को पेश करते हो, हम सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मुहद्दिस को पेश कर रहे हैं। ये अमली तबारुस है। किसको देखकर ख्वाजा रगून ने नमाज पढ़ी होगी? सैयद बदियुद्दीन। आप मुहद्दिस भी हैं, आप सिर्फ इस दीन के ही आलिम नहीं, तो बात तफसील में जाएगी, सबको मालूम। बात मुख्तसर से समझिए कि दादा रगून ने, दादा फंसूर ने, तैसूर ने, या जो भी उस वक्त के मुरीदीन या खुलफा यहाँ दीन ही तो बताने आए थे, हमने पौधा उगाने की तरफ बताने आए। तो ये नमाज पढ़ना दीन में है कि नहीं? अब उन्हें यही नहीं मालूम कि कहां तक हाथ उठाए जाएंगे तो यहाँ हिंदुस्तान में बताने क्या है, नियत कहां बांधी जाएगी। ये कुतुबुल मदार को मालूम नहीं, तबलीग करने चले आए। ख्वाजा रगून 1442 खुलफा सब ऐसे ही नमाज पढ़ते रहे, उल्टी सीधी। आज मिर्जा जी बता रहे हैं, क्योंकि ये इमाम आजम से भी आला है, इमाम शाफई से। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने जो बताया वो बेपड़े यहाँ सब चले आए थे, आज खबर हो। अब मालूम हुआ किसे शिर्क कहते हैं। कुतुबुल मदार यहाँ आए, शिर्क की तारीफ की नहीं। ख्वाजा रगून को मालूम खबर ही नहीं, पता नहीं क्या लोगों को बताते रहे। अपने बच्चों को सही नमाज भी नहीं बता पाए बेचारे। अब मिर्जा जी को देख देख के सीख रहे हैं। आप मालूम नहीं नमाज, अब्बा तो गलत पढ़ते थे, दादा को तमीज नहीं। क्या ख्यालात हैं। यूट्यूब पर देख लीजिए, गूगल में तलाश कर मदद ले लेना। हालात से ही कुछ और चीज है, उसको जरिया बनाना अलग चीज है। ये भी तो देखो, ये कौन से प्लेटफार्म पे कहां से बोल रहा है बाबा, उसमें देखो अपने मौलवी साहब जिसे भी भेजो तो ये कौन क्या है, तो गुफ्तगू करना चाहिए बाबा। बड़ा मुश्किल मसला है। करबला हुआ, इमाम हुसैन गए, हजरत अली अकबर शहीद हुए। रवायत में है कि 18 साल की औलाद कर लाए, बस ये बस शहीद हो जाएं और बस तुम्हारा काम हो गया। यही बात थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल,